तो देवराज भी स्तुति कर रहे हैं कि महाराज काम और क्रोध को जब जीत लेगा, रजोगुण से निवृत्त होगा, तब सत्वगुण में जीव स्थित होता है। मुझ में रजोगुण था, कामनाएं हैं, मैं महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति का हूं और इसी कारण से प्रभु मैं आपका अपमान कर बैठा, मुझे क्षमा करो। जो महाराज हृदय से देवराज इंद्र ने भगवान को प्रणाम किया तो भगवान ने तत्क्षण सिर पे हाथ धर दिया। मामेश्वर्यं श्रीमदान्धो दंडपाणिं न पश्यते तं भ्रंशयामि संपद्भ्यो यस्य चेच्छाम्यनुग्रहम्। देवराज एक बात ध्यान से सुनो, जिसको मैं बहुत देता हूं उस पर मेरी बहुत कृपा है, और देने के बाद जब मैं छीन लेता हूं उस पर मेरी और अधिक कृपा है। तुझे मैंने इंद्रासन दिया और तू मेरे ही ब्रजवासियों को मारना चाह रहा है, अहंकारी हो गया। और अहंकार पतन का मूल है, इसीलिए तेरे अहंकार की निवृत्ति के लिए मैंने ये लीला रची, तेरी पूजा पर प्रतिबंध लगाया। अहंकार जीवन में नहीं होना चाहिए राजन। जहां होता है अभिमान वहां से खिसक जाते हैं भगवान। अभिमान वो दीमक है, जब लगता है तो किसी को पता नहीं चलता, बात मैं ऐसा मैं वैसा, और वो मैं करते करते एक दिन भगवान को भी चुनौती देने लगते हैं, भगवान को भी प्रणाम करने में लाज आने लगती है। जैसे घर में दरवाजे होते हैं, खिड़कियां होती हैं, तो दीमक लग जाता है। तो दीमक जब लगता है किसी को पता नहीं चलता दीमक लग गया। और पता कब चलता है? जिस दिन तुमने दरवाजा खोला, दरवाजा उखड़ के हाथ में आ गया, तब पता चला अरे राम राम इसमें तो दीमक लगी है। ठीक ऐसे अभिमान रूपी दीमक जब जीवन में आता तो पता नहीं चलता, पता उस दिन चलता है जब हमारा पतन सुनिश्चित हो जाता है। इसलिए इस अभिमान से बचना चाहिए। तो देवराज में अपने भक्तों का अभिमान रहने नहीं देता, इसलिए तेरे पूजा पर प्रतिबंध लगाया। जहाँ मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, मेरे चरणों का चिंतन करते हुए पुनः इंद्रासन पर बैठ और पुनः धर्म पूर्वक स्वर्ग में वास कर। ब्रह्मा जी से भगवान ने पूर्व में बात भी नहीं करी, आज इंद्र से ढेरों बातें कर रहे हैं। जबकि देखा जाए तो ब्रह्मा जी का कोई ज्यादा बड़ा अपराध नहीं था और इंद्र का बहुत बड़ा अपराध था। ब्रह्मा जी ने मात्र ग्वाल बालों को, गैयाओं को चुराया था, और इंद्र ने तो मारना चाहा सबको, और इंद्र से बात कर रहे, भगवान ने ब्रह्मा से बात ही नहीं करी। कारण, एक कारण है मुख्य, क्या कि भगवान ने विचार किया कि भले ही इंद्र ने ब्रजवासियों को मारना चाहा, पर 7 दिन 7 रात्रियों तक ब्रजवासी मेरे साथ ही रहे, इसलिए प्रसन्न हो गए। और भले ही ब्रह्मा जी ने मारना नहीं चाहा, पर 1 वर्ष तक भगवान से अलग कर दिया ब्रजवासियों को, इसलिए भगवान ने बात भी नहीं करी। दूसरा एक और कारण है कि जो जितना बड़े पद पर बैठा रहता है वो उतना बड़ा अपराधी होता है। ये व्यास मंच की ओर पैर न करें। तो जो जितने बड़े पद पर है उतना बड़ा अपराधी है। अरे सीधी सी बात है कि अगर कोई गली में घूमने वाला गुंडा किसी को गोली मार दे तो उसको हिसाब किताब तो नहीं देना, पर जब पुलिस वाला रिवॉल्वर साथ में रखता है उसको तो एक एक गोली का हिसाब देना पड़ता है। इसलिए बड़े पद पर जो बैठा उसकी बड़ी जिम्मेदारी है। तो ब्रह्मा जी का यद्यपि अपराध छोटा था, पर बड़े पद पर बैठे हैं, सबसे बड़े पद पर, इसलिए बड़ा अपराध माना गया। और यद्यपि बड़ा अपराध इंद्र का था, पर छोटे पद पर था, इसलिए भगवान ने क्षमा कर दिया। बोल बंसी वारे की जय हो। इंद्र ने हरि को प्रसन्न करने के लिए तत्क्षण कामधेनु मैया का स्मरण किया। कामधेनु मैया प्रकट हो गई, ऐरावत हाथी प्रकट हो गया, और भगवान ने इंद्र ने ऐरावत के सूंड में लाया हुआ आकाश गंगा का निर्मल जल फेंकना चालू किया और भगवान का जलाभिषेक होने लगा। बोल बंसी वारे की
इतने में कामधेनु मैया ने भी अपने थनों से दुग्ध की धार बहाना चालू कर दिया, तो भगवान का दुग्धाभिषेक होने लगा। एवं कृष्णमुपामन्त्र्य सुरभिः पायसात्मनः जले आकाश गंगायां ऐरावत करो। भगवान का दुग्धाभिषेक जलाभिषेक देखने के लिए बड़े बड़े ऋषि महर्षि देव वृंद आकाश में छा गए, छोटे छोटे देवता नहीं। तत्रागतास्तुं वरुणारदादयो गंधर्व विद्याधर सिद्ध चारणा जगुर्यशोलोकमलापहं हरे सुरांगना सन्न नृतुर्मुदान्विता। तुम्बुरु हैं, नारद हैं, गंधर्व हैं, चारण हैं, विद्याधर हैं, बड़े बड़े देववृंद छा गए, पुष्प वृष्टि करने लगे। जितनी अप्सराएं स्वर्ग में हैं सब नृत्य करने लगी, भगवान के दिव्य यश कीर्ति का गान करने लगी। बोल बंसी वारे की जय हो।